हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं जीनू ठाकुर जायसवाल और वेलकम करती हूं आज के स्पेशल टॉपिक में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का सिलेबस। यूपीएससी जो एग्जामिनेशन होता है आपका, उसमें ऑप्शनल जो आता है, ठीक है, हिस्ट्री, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर जो आपका क्लासेस है उसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप बस चैनल से जुड़े रहिए। तो लेट्स स्टार्ट क्लास। आज का सिलेबस आपका यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है तो उसका सिलेबस ब्रॉड होगा ही। इसमें पेपर वन और पेपर टू दो ऑप्शन है। 250 मार्क्स, 250 मार्क्स के दो पेपर्स होते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं 500 मार्क्स है। पेपर वन का पहले हम डिस्कस करते हैं। इसमें 20 टॉपिक्स में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है, जो आपका डिटेल में आपको पढ़ना है। जैसे नंबर वन, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में, एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन, एपिग्राफी, नुमिस्मेटिक्स, मोन्यूमेंट्स, लिटरेरी सोर्सेज, ये सब आपको डिस्कस करना है अपने क्लासेस में। देखो क्या होता है ना, कि अगर आप मान लो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें तो लगभग हर चीज़ ही कवर हो जाएगी, हर हिस्ट्री कवर हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर आप कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वो भी आप आराम से कर पाओगे, तो आपको हेल्प ही होगा, ठीक है। तो ये वाला आप ये देख लीजिए, पहला टॉपिक तो यही है। मेरा जहाँ तक मतलब आपको ये सजेशन रहेगा कि आप क्या करो ना, कि हर एक टॉपिक के लिए अगर पॉसिबल हो तो अलग अलग बुक ही पढ़े। ठीक है, एक ही बुक में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता, यूपीएससी लेवल पे तो नहीं होता। और अदरवाइज आप क्लास अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको सारे नोट्स करवाऊंगी। बस आप अपने आप से उसको एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपके माइंड में वो चीजें छप जानी चाहिए, ठीक है। तो पहला हो गया सोर्सेस, उसके बाद प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का जो सिलेबस आता है, जो पैटर्न है। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो भी नए एग्जीक्यूशन है उसको आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं, नए नए जो अपब्रिंगिंग्स आ रही हैं, ठीक है, एक्सकवेशंस को लेकर, और एविडेंसेस जो नए मिल रहे हैं टूल्स के, या फिर कोई फर्दर आपने मतलब कोई न्यूज़ देखा है एक्सकवेशन से ही रिलेटेड, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिटरली तो कुछ मिला नहीं है। उसकी तो जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, तो उसका तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि लिखित में कुछ मिलेगा। पिक्टोग्राफिक वे में है तो उसको अभी तक डेसिफर्ड नहीं किया गया है। हो सकता है कि इस दिन ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ हो कि डेसिफर्ड कर लिया गया है। मेगालिथिक कल्चर हम पढ़ेंगे। साउथ में मेगालिथिक कल्चर जो है बहुत पहले डेवलप हो गया था। आर्यन एंड वैदिक पीरियड्स, आर्यन किस तरह से भारत में आते हैं, उनसे रिलेटेड डिबेट, उनके एंट्रेंस से रिलेटेड। पीरियड ऑफ महाजनपदास, ठीक है, जिसमें फॉर्मेशन से लेकर उनका जो इम्पैक्ट है, सब कुछ डिटेल में हम अपनी फर्दर क्लासेस में करेंगे। मौर्यन एम्पायर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मौर्यन और गुप्ता एम्पायर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका टॉपिक रहेगा पोस्ट मॉरियन पीरियड। पोस्ट मॉरियन पीरियड में आप इंडो ग्रीक, शकास, कुशानास, वेस्टर्न क्षत्राप्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अर्ली स्टेट्स एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। सोसाइटीज बीच में और भी कई ऐसे क्षेत्र आते हैं, ऐसे किंगडम आएंगे जिसके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो क्वेश्चन कई बार उससे जनरेट हो जाते हैं, तो ध्यान से हमने कवर करना है, ठीक है। सातवाहना, खारवेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगमेश तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। गुप्ता, वाकाटका, वर्धनास, ठीक है। गुप्ता तो मैंने आपको बताया ही, बहुत सारा कवर करता है, इसमें क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे आते हैं। वाकाटकस और वर्धनास, वर्धनास मतलब हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में ज्यादा बात होगी। हेनसांग आया था उस पीरियड में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मतलब पॉइंट्स है डिस्कस होंगे। देन द रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग द गुप्ता एरिया, गुप्ता एरा, उस समय बहुत सारे अलग अलग रीजनल स्टेट्स भी थे, जैसे पल्लवास, कदम्बास, चालुक्यास ऑफ बादामी, इनका पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। शंकराचार्य, वेदांता, फिलोसफी जो है वो सब पढ़ेंगे। फिर पाला, सेनास, राष्ट्रकूटा, परमार्स। देखिए ये कोई आसान एग्जामिनेशन नहीं है, तो प्लीज अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे बहुत वास्ट सिलेबस है, कैसे पढ़ाई होगी, तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ठीक है। फैला फैला कर पढ़ाई नहीं हो पाएगी यूपीएससी की, बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टडी करना है, नोट्स आपको बनाने हैं, अच्छे से उसको पढ़ना है। मैं आपकी ये हेल्प करूंगी कि आपके लिए मैं हिस्ट्री का हर एक सिलेबस से रिलेटेड जो जो टॉपिक है ना, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। सारे नोट्स दूंगी, लेटेस्ट जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं वो सब भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चर हिस्ट्री,
ठीक है? क्या थीम्स थे जो अर्ली इंडियन कल्चर था उसका क्या मेथड्स था, लैंग्वेज कैसी थी और उसका एवोल्यूशन ऑफ आर्ट कैसे हुआ, आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन आता है। अर्ली मिडीवियल इंडियन में आ जाएँगे तो हम इंडियन फ्यूडलिज्म बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्रेरियन इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स उस समय का सोसाइटी कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कैसा था, वो सब डिस्कस करेंगे। वुमेन्स की कंडीशन के बारे में, ठीक है ना? इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब ये वाला है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट गुप्तास पीरियड ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड्स हैं। कल्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया 750 टू 1200 टाइम पीरियड को आपको नोटिस करना है, ठीक है? टाइम पीरियड के हिसाब से क्वेश्चंस का मतलब आ रहे हैं। अभी जो रिसेंटली मैंने आपको पेपर करवाया है, आप उसमें देखिएगा किस टाइम पीरियड के स्केल के अंदर का क्वेश्चन आया है, आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है? कल्चर ट्रेडिशन में फिलॉसफी डिस्कस करनी है। शंकराचार्य, वेदांता, रामानुजा, विशिष्ट वेदा और माधवा, ब्रह्म मीमांसा ये सब हम डिस्कस करेंगे। रिलीजन के क्या फॉर्म्स थे, क्या फीचर्स थे, तमिल डिवोशनल कल्ट क्या थे, ठीक है? इस्लाम भारत कैसे पहुंचा, सूफिज्म का क्या महत्व है। लिटरेचर पढ़ेंगे, संस्कृत लिटरेचर के बारे में और ग्रोथ ऑफ तमिल लिटरेचर और साउथ इंडियन जो रूलर्स थे उनका क्या मतलब इसमें रोल था तमिल लिटरेचर को डेवलप कराने में। तलहन की रास्तरंगिणी जिसमें कश्मीर का सारा हिस्ट्री दिया हुआ है वो भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अल बरूनीज इंडिया, अल बरूनी जो भारत में आता है और अपनी किताब लिखता है किताबुल हिंद उसमें सारा डिस्कस करता है वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है भारत के लिए इस समय 2023 का जो पेपर आया था उसमें भी अल बरूनी का एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको वो पेपर चाहिए होगा ना तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। 13 सेंचुरी में हम पढ़ेंगे जब दिल्ली सल्तनत आता है उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। फिर गुरियन इन्वेजन यानी मोहम्मद गौरी का इन्वेजन जो है और फैक्टर्स क्या थे, सक्सेस कैसे मिली, इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल इफेक्ट क्या हुआ है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद खलजी रेवोल्यूशन देखेंगे 14 सेंचुरी, पूरा आपका इल्तुतमिश बलबन तक आपको 13 सेंचुरी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। हाँ, इसमें आपको इल्तुतमिश के जो बाद रज़िया सुल्ताना फिर उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज और बलबन, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। 14th सेंचुरी में पढ़ेंगे हम खिलजी के बारे में। खिलजी आता है, उसका रेवोल्यूशन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इनका कंपैरिजन भी कई बार आ जाता है। इस बार भी क्वेश्चन इसका आया हुआ था, तो बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। एग्रेरियन मेजर, उसका मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है अपनी कमिंग क्लासेस में, ठीक है ना। सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी इन द 13th एंड 14th सेंचुरी, सेंचुरीज के हिसाब से जो जो चेंजेस होते हैं रिलीजियस में, सोसाइटी में, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन कैसी थी, रूलिंग क्लासेस के बारे में, ठीक है। कल्चर क्या था, इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई या नुकसान हुआ, जो भी ये लॉसेस है, ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। 18 द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी, ठीक है। प्रोविंशियल डिनेस्टीज जो थी जैसे बंगाल, कश्मीर, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप ना डब्ल्यूबीसी की तैयारी करेंगे ना, उसका भी मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आप ये वाला जो प्रोविंशियल डिनेस्टीज है, बंगाल, कश्मीर, गुजरात, मालवा, नहीं बस ये बंगाल और कश्मीर, जब डब्ल्यूपीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, बाकी का कई चीजें आपको मैच होंगा, ये स्पेशली आपको करना होगा, ठीक है, इसका हिस्ट्री आपको करना होगा। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक एग्जाम में, नॉट ओनली यूपीएससी, हर एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है। लोधीस, मुगल एम्पायर, सोहर एम्पायर, पोर्तुगीज कॉलोनियल एंटरप्राइज, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, ये सब भी डिस्कस होगा, ठीक है। ये पार्ट वन में जो है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पार्ट टू भी देखेंगे तो उसमें भी आपको पूरा यूरोपियन का आ जाएगा कि किस तरह से, मतलब जैसे इसमें हम पढ़ेंगे ना कॉलोनियल एंटरप्राइज पढ़ेंगे पोर्तुगीज का, तो ये आप देखेंगे पेपर टू में और ज्यादा एनहांस करके आपका टॉपिक आया हुआ है। फिर 19th और अर्ली सेंचुरी, मतलब हमको सेंचुरी के हिसाब से 700 टू 1200, 1200 टू 1300 जो पूरा सल्तनत काल रहा है, फिर उसके बाद मुगल काल जितना रहा है वो सारे डिनेस्टी सेंचुरी के हिसाब से कवर करनी है।
15th और अर्ली 16th सेंचुरी में सोसाइटी एंड कल्चर का जो डेवलपमेंट है वो हम लोग करेंगे, और इस समय हमें लिटरेरी ट्रेडिशन कैसे रहे हैं वो भी बताने होंगे जो बुक्स में लिखा गया है, ठीक है। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, सोसाइटी, कल्चर, लिटरेचर एंड द आर्ट्स इन विजयनगर एम्पायर। सी विजयनगर एम्पायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसमें घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपको वो लिंक कर ही जा रहा है, ठीक है। पॉइंट 20 को आराम से देखिएगा। अकबर, अकबर का कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन, इस्टेब्लिशमेंट्स उसके, राजपूत पॉलिसी उसकी, और राजपूत पॉलिसी ही औरंगजेब की। ये दोनों चीजें आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड सोशल आउटलुक, इसका बाकी सब मुगल रूलर से डिफरेंट रहा है, तो इसके बारे में, इसके एस्पेक्ट के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है। सुलाकुल जो है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी, जिसमें उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एम्पायर कैसे था, जमींदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। नेचर ऑफ मुगल स्टेट, और लेट 17th सेंचुरी क्राइसिस एंड रिवोल्ट्स, देन अहोम किंगडम, ये सेपरेटली इसका क्वेश्चन आ सकता है अहोम किंगडम्स का। शिवाजी एंड द अर्ली मराठा किंगडम, मराठा किंगडम पे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं, इस बार भी मराठा किंगडम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आएगा आपका इकोनॉमी और सोसाइटी इन द 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी, मतलब हर एक सेंचुरी का किंगडम, किंग्स, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, सोसाइटी, ठीक है। समझ रहे हैं ना, अब हर एक सेंचुरी का हम लोग को इस तरह टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज ही आप अपने नोट्स बनाइएगा। अगर आप फर्स्ट डे से क्लास स्टार्ट करेंगे ना, उसी समय से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, कंडीशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स का कंडीशंस का हर एक सेंचुरी में आपको देना होगा, वो अर्ली वैदिक से और फिर लेटर वैदिक, वो सब में भी। मुगल एम्पायर का कल्चर, पर्शियन हिस्ट्री और अदर लिटरेचर, हिंदी एंड अदर रिलीजियस लिटरेचर। मुगल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर पे भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मुगल पेंटिंग, पेंटिंग्स जो मुगल्स की है, उसके कौन कौन से पेंटर्स थे, किस किंग के साथ कौन कौन पेंटर आए हुए हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। घबराइए बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ हर एक यूनिट बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, क्लासिकल जो म्यूजिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन आ जाता है हम 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी के जो फैक्टर्स एंड डिक्लाइन कैसे होता है मुगल एम्पायर का, वो डिस्कस करेंगे। और जो रीजनल प्रिंसिपैलिटीज हैं, अब जब सेंटर में पावर कमजोर होगी तो ऑटोमेटिकली जो रीजन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, तो उस समय निजाम जो डेक्कन में उठेंगे, बंगाल और अवध, ये तीनों अलग अलग जो है अपने एरियाज में उठ जाएंगे। फिर मराठा जो है अंडर पेशवाज, उनकी एसेंडेंसी कैसे रहेगी, मराठा फिजिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इमरजेंस ऑफ अफगान पावर, ठीक है। अफगान पावर एंटर करती है बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, और ये अफगान पावर, इसका क्वेश्चन इस बार नहीं था, आई गेस ये नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक पेपर में मतलब इस तरह के हम लोग जरूर सेटअप करेंगे सारा। पेपर टू को थोड़ा अलग ही कर लेते हैं, है ना। चलो, आप पेपर टू पे आ जाओ। पेपर वन के टॉपिक समझ में आ गए ना, क्या क्या आने वाला है, ठीक है। पेपर टू में समझो, यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, यहीं से स्टार्ट होगा, किस तरह से यूरोपियंस ने आना शुरू किया, वो रेनेसांस रिफॉर्मेशन थोड़ा सा पढ़ लोगे, लेकिन किस तरह से भारत में आते हैं वो हमें ज्यादा जो है पढ़ना है, ठीक है। यूरोपियन पेनिट्रेशन में आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कैसे आता है, पोर्तुगीज कैसे आता है, डच के बारे में, इंग्लिश के बारे में, फ्रेंच। फिर ब्रिटिश ब्रिटिश एक्सपेंशन पढ़ना है। देन अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। सारा मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों को क्या टॉपिक वाइज क्लास चाहिए, या फिर आप लोग मतलब एक लंबा क्लास चाहते हैं कि हाँ 1 आवर 2 आवर या वन शॉट में कंप्लीट कीजिए, या मैराथन चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, और सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है बंगाल और अदर एरियाज में, ठीक है। ये जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे सोशल जो लीडर्स हैं उनका मतलब नाम जो है जुड़ जाता है, तो उनके बारे में आता है डिटेल में, तो हम पढ़ेंगे। फरेजी वहाबी मूवमेंट्स जो है, ये सब इस बार आ सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पेपर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, फिर नए जो स्ट्रैटेजी है क्या है यूपीएससी का, वो सब हम देखेंगे। इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल, ठीक है, जिसमें आपका पूरा पीरियड आएगा, रंगपुर कोल रिबेलियन, मालाबार और मोपला रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, ये सारे रिबेलियंस हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है। रिबेलियन की क्लास में हम लोग सोचे, मतलब वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं टाइमलाइन के हिसाब से ना उसको पूरा पिक्चराइजेशन करके देखते हैं, फिर उसके आप क्या करोगे ना, पीडीएफ में दे दूंगी तो वो आप प्रिंट आउट निकाल लेना, अगर आपको वो नहीं भी बनाना होगा तो। ठीक है। शॉर्टकट दे रही हूँ किसी किसी चीज का, ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी नोट्स ना बनाओ। नोट्स बनाओगे तभी यूपीएससी क्रैक कर पाओगे, इतना समझ लेना आप, ठीक है ना। हाँ, बुक पढ़ते मत रह जाना, मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बुक्स खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि पढ़ पढ़ के हम लोग क्लियर कर देंगे। अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हैं तो उसके भी नोट्स आपको बनाने होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है, स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है आपकी, और सारी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है सब मेरी पढ़ी हुई हैं। उसी से रिलेटेड मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूंगी, तो आपको खुद अपने नोट्स बनाने हैं। आप बिल्कुल ये गलती मत करना कि हाँ बस मैम की क्लास ले ली बस अब हो गया, हम तो क्रैक कर जाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। 4 अटेम्प्ट मिलते हैं जर्नल वालों को और 6 अटेम्प्ट मिलते हैं अदर जो क्लासेस हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच के चलो। मन में आपको ये रखना है कि पहले ही अटेम्प्ट क्लियर करना है, ठीक है, समझ में आ गई। तो फिर अदर स्टैंड्स इन नेशनल मूवमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है कॉलोनियल पीरियड में। 1858 से लेकर 1935 में जो एक्ट आए हैं वो सब डिस्कस होंगे, ठीक है ना। जो एक्ट आए थे बीच में 1861, 1931, 1935, और ये सारे जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेशनल मूवमेंट्स हैं आपके, बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में जो मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है। कांग्रेस में जो डाइवर्जन होता है, दोनों अलग अलग पाथ हो जाते हैं, स्वराज पार्टी बन जाती है, वो सब डिस्कस करना है। कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, पॉलिटिक्स सेपरेटिज्म आएगा जब मुस्लिम लीग बनता है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। हिंदू महासभा जब बन जाता है, उसके बाद इंडिपेंडेंस तक हम लोगों को सारा पढ़ना है, कैसे ट्रांसफर होती है पावर की, बॉर्डर वॉर्डर कैसे बन जाता है वो डिस्कस होगा। कंसोलिडेशन एज अ नेशन, ठीक है, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद के टॉपिक समझो। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, ये देखो ये अगर ना यूपीएससी आपका है क्या निचोड़ क्लास 6 से क्लास 12 तक का, अगर मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊं, क्लास 6 से क्लास 12 तक का एनसीईआरटी, ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो अगर, और उसके बाद ये सारे नोट्स कर लेते हो तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेहरू फॉरेन पॉलिसी क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक है। ये आपका आईसीएसई में भी क्लास 9 में पढ़ाया गया है बच्चों को, नेहरू पॉलिसी पढ़ाया जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी जो थी ये। भाई देखो हर एक स्कूल का अलग अलग होता है, ये मत पकड़ के बैठ जाना मैम 9 में हमें तो नहीं पढ़ाया गया, ठीक है ना। तो हाँ ये है, सभी स्कूलों में अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया जाता है। कास्ट एंड एथेनिसिटी आफ्टर 1947, बैकवर्ड कास्ट कैसी थी, क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल चेंज, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब पढ़ना है। एनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज, अब ये देख लो जिस जिसका एमए का मतलब एंट्रेंस एग्जाम भी होता है उनके लिए ये टॉपिक भी होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पर। मेजर आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, कांट, रूसो, स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट, राइज ऑफ सोशलिस्ट, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, यूरोपियन स्टेट सिस्टम का मॉडर्न पॉलिटिक्स कैसे एंटर करता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, दीज ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके जो नोट्स होंगे वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको क्लासेस में, बस आपको ध्यान देना है अच्छे से, और उसके बाद बस कॉपी साथ में लेके बैठना, क्लास अटेंड करते रहना और लिखते रहना, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट कहूँ वो लिख लेना बस, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप इंग्लिश, यस, इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, क्या क्या कॉजेस थे, सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट हुआ, और अदर्स जो कंट्रीज है वो भी पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे यूएसए में, जर्मनी में, रशिया में, देखो पूरा वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, लेकिन इंडिया में इम्पेक्ट अलग पड़ा था, बाहर अलग पड़ा था। नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी एंड इटली नेशनलिज्म के, फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स इन द फेस ऑफ इमरजेंस ऑफ नेशनलिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर की तरफ पढ़ते चले जाएंगे। इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ यू हैव डन योर बीए ऑनर्स तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक तो आप लोग कवर कर चुके होंगे, और अगर मास्टर्स किया तब तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये बीए ऑनर्स वाले बच्चे, जो हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे होंगे, ठीक है, उनका तो ये टॉपिक जरूर क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगी ठीक है। चलो, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, 19th सेंचुरी यूरोपियन रेवोल्यूशन, जो रशियन रेवोल्यूशन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड व्हाट दिस नंबर अबाउट, अच्छा डेट है, ओके, यस। फासिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन, इटली एंड जर्मनी, द चाइनीज रेवोल्यूशन 1949, और उसके बाद पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है,
वर्ल्ड वॉर वन टू, सेकेंड कॉजेज, इम्पैक्ट, सोसाइटल इम्प्लीकेशंस, एवरीथिंग। देन द वर्ल्ड वॉर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वो भी पढ़ेंगे ना, पहले हुआ, उसके बाद कारण क्या थे, उसके बाद की स्थिति क्या थी, वो सब पढ़ेंगे। लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ठीक है, कॉलोनियल रूल हो जाता है, कॉलोनी कैसे बननी स्टार्ट हो जाती है, रीजन ये भी तो रहता है ना वर्ल्ड वॉर का, उसका लिबरेशन पढ़ेंगे। अलग अलग अरब वर्ल्ड, ये जो टॉपिक है ना, इसमें थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। बिकॉज हम इंडिया की जो हिस्ट्री है वो तो फिर भी हमने कहीं सुनी होती है, हम उसके नोट्स बना लेते हैं, कहानियां भी सुनी होती हैं, बट दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको जो क्लास दिया जाएगा उसको आप अच्छे से अटेंड कर लोगे तो आई गेस हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार सुनोगे ना तो ये भी ध्यान हो जाएगा। डीकोलोनाइजेशन और अंडर डेवलपमेंट, फैक्टर क्या रहेंगे डेवलपमेंट के लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में। यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप, ठीक है, पोस्ट वॉर फाउंडेशन जैसे नाटो है, और भी यूरोपियन कम्युनिटी का जो यूनिफिकेशन वो यूरोप का कैसे होता है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ये सब डिस्कस होगा। देन यूरोपियन यूनियन, ठीक है। उसके बाद अगला है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड राइज ऑफ यूनी पॉपुलर वर्ल्ड। देखो कुल मिला के ये समझो कि ये जो टॉपिक है ये सारे आपके पेपर 1 पेपर 2 के टॉपिक है। इसको अच्छे से हम लोगों को करना है। बस आपको मेरे को ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसे चाहिए, मतलब मैराथन क्लास में चाहिए या इंडिविजुअल आपको टॉपिक्स चाहिए। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का बहुत बहुत इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड में, किस तरह से इसके डिसइंटीग्रेशन होता है, पॉलिटिकल चेंजेस क्या आते हैं, और एंड ऑफ द कोल्ड वॉर होता है तो फिर भारत जो है नाम में कैसे एक एसोसिएशन बनाता है, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इन सब चीजों का भी हम उसमें डिस्कशन कर लेंगे। तो ये था आपका यूपीएससी का पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस, जो जल्दी ही हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं क्लासेस में कंटिन्यू रहना तो प्लीज फॉलो कीजिए क्लासेस को, और थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जल्दी मिलूंगी बाकी का जो पेपर होते हैं आपके उसका सिलेबस के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।